से नाम लो, कहीं इन सबों के कान में आवाज न चल जाए। ये बोले मतलब क्या, जहां पे चार हाथ वाले दिखाई पड़ जाए न वहां तुलू नहीं जाना, चंदन तिलक कंठी यह सब देख लेना तो बुझ जाना कि यह तुम्हारे संग नहीं आएगा। वो तो भले हुआ कि तू वहीं छोड़ के चले आया, नहीं तो यहाँ अपने यहाँ जो खजाना में पड़े हुए थे ना यापी पापी सापी सब के सब उसी के साथ मुक्त होके चले जाते। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, अच्छा कोई यह कह सकता है कि जमाना में जो नाम था वो और रहा होगा और जो नाम अभी है वो नाम कोई और होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं। सुखदेव जी कहते हैं ऐ परीक्षित, वर्तमानं च यत्पापं यद्भूतं भवेत्सति सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, जीव उतना पाप कर ही नहीं सकता है जितना पाप को समाप्त करने की क्षमता भगवान के नाम में है। सुंदर नाम का सुमिरन तो कीजिए, सुमिरन तो कीजिए, सुंदर है नाम राम का सुमिरन तो कीजिए, हम तो संग बैठ के हर नाम लीजिए। रहे भगवान को पछताना पड़ेगा, भुला रहे भगवान को पछताना पड़ेगा, एक बार मेरा कहा मान लीजिए। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, इसलिए अगर अपने बेटे का नामकरण करना हो न तो टिंकू टिंकू चिंटू नहीं रखनी चाहिए। अच्छा आजकल तो फैशन हो गया है, अगर हीरो से संबंधित नाम नहीं रखेंगे तो कैसे कल्याण होगा। अच्छा आप लोग सब देखे थे सदियों पहले से लोग भगवान से मिलता जुलता नाम रखते थे ताकि कम से कम उसी बहाने भगवान का नाम तो आएगा।
अच्छा, आपके यहाँ तो नमस्कार प्रणाम है सब लिखल है ना। आज भी यूपी में चले जाएंगे तो लोग नमस्कार प्रणाम नहीं करेगा, जय श्री राम भैया राम राम करेगा। यानी उस बहाने भी तो कम से कम भगवान का नाम आ जाए। और यदि अपने बेटे का भगवान से संबंधित नाम रखे हैं, अब मरने के समय पड़ोसिया को थोड़ी बुलाएंगे, स्वाभाविक है बेटे को ही बुलाएंगे, चाहे नालायक बेटा हो कि काबिल बेटा हो, मुख में तो भगवान छोड़ करके बेटे का ही नाम आएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। बोले कोटियों वर्ष तप तपस्या साधना उपासना करते रहिए न, लेकिन अगर बाल बच्चा है तो मरने के समय जीवा पे भगवान का नाम नहीं रहेगा, बेटा रहेगा। तो चलो भाई कम से कम बेटा के बहाने भी तो मरने के समय भगवान का नाम आया। और अगर आया तो शास्त्रों का प्रमाण है कि पुत्र के बहाने भी यदि भगवान का नाम जीवा पे आया तो अंत मति सागति, मने मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कार्य हो। अगर मरने के समय मुख से राम शब्द निकला तो पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठिशनम, बार बार जन्म लेने और मरने से छुटकारा मिल जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, आज देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास आए और बोले ऐ गुरुदेव, मेरे यज्ञ कार्य को आप संपन्न करावे न। देवगुरु बृहस्पति बोले देवराज, मैं एक नए यजमान का पूजा गछ लिया हूं, उसे करा के आऊंगा और जब समय मिलेगा तो तुम्हारे यज्ञ को करा दूंगा। देवराज इंद्र बोले जा रे, आप पुरोहित हम देवताओं के हैं और आप तो चाहिए पहले हम देवताओं का पूजा करा लें, अब जब समय मिले बचे तो फिर नए यजमान को पूजाने जाएं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र की बात नहीं माने, चले गए नए यजमान को पूजाने। और जब नए यजमान को पूजाने चले गए, अच्छा अहंकारी लोग तो अहंकारी ही होते हैं, देवराज ने तो इंद्र तो महाअहंकारी। देवराज इंद्र बोला गुरुदेव, यदि आपको नया यजमान मिल सकता तो क्या हमको नया गुरु नहीं मिलेगा क्या? आज देवराज इंद्र भी विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से यज्ञ करना शुरू कर दिया। विश्वरूप स्वाहा के माध्यम से देवताओं को भोजन कराने के क्रम में यज्ञ में हवन के माध्यम से स्वाहा स्वाहा कहकर देवताओं को जो भोजन करा रहे थे, माता असुर कुल की होने के कारण विश्वरूप अंतिम आहुति ओम असुराय नमः स्वाहा कह करके असुरों को प्रदान कर दिए। सएव ददौ भावं परोक्षम असुरां प्रति यजमानो यद्भाग मातृस्नेह रसानुगः। पिता तो त्वष्टा ऋषि ब्राह्मण है, लेकिन माता असुर कुल की होने के कारण अंतिम आहुति असुर प्रदान कर दिए। देवराज इंद्र बोला गुरुदेव, खर्चा हम देवताओं का, यज्ञ हम देवताओं का और भोजन असुरों को करा रहे हैं और वो भी स्वाहा के माध्यम से। अच्छा, अगर 3 नंबरा लोगों को भी दही चूड़ा मिलने लग जाए तो साधु महात्मा को क्या मिलेगा? चावल रोटी। शुद्ध भोजन दही चूड़ा है तो वही तो खाने को मिलेगा भाई नहीं। और जब वही चीज 3 नंबरा लोगों को भी मिलने लग जाए
तो फिर संतों में तिन्नौरा में अंतर क्या रहा? देव राजेंद्र बोले, ऐ देव, अगर हवन के माध्यम से दैत्यों को भी जब भोजन मिलने लग जाए तो फिर हम देवता और दैत्यों में अंतर क्या रह जाएगा? ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और दूसरे दिन के हवन में हवन करते 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 अंत में पुनः विश्वरूप अंतिम आहुति असुरों को प्रदान कर दी। ओम असुराय नमः स्वाहा। अच्छा, अपना गुरु होते तो थोड़ा सा दया भी आती। भाड़ा के गुरु हैं, अब भाड़ा के गुरु है तो फिर दया काहे के आवे? शिशुदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब तो देवराजेंद्र क्रोध में आया, अब विश्वरूप के गर्दन को काट करके दो टुक कर दिया। श्री तल पिंकसुरापियम अनादम यत सत्य तेरे। सुदेव जी कहते, ऐ परीक्षित, विश्वरूप को 3 गो मुख था। एक मुख से अन्न खाता था, दूसरे से मदिरा पीता था, तीसरे से शौच पीता था। एक मुख से गौरैया निकली, एक मुख से बटेर निकला, एक मुख से तितिर पक्षी निकली। तो देव जी कहते हैं, ऐ परीक्षित, यह विश्वरूप त्वष्टा ऋषि का पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है। अब तो देवराजेंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लग गया, ब्रह्महत्या का पाप लग गया। अब करें क्या? तो देवराजेंद्र ब्रह्महत्या के पाप को 4 भाग में बांट दिया। 4 भाग में बांट के अपने ब्रह्महत्या के पाप के एक भाग को वह वृक्षों को प्रदान किए हुआ है। वृक्षों में जो आप झुर्री रोग देखते हैं, वह देवराजेंद्र के ब्रह्महत्या के पाप का फल है। वृक्षों ने कहा, देवराज, हम सब तो आपके पाप को ले लिए, तो फल में क्या देंगे? देवराजेंद्र वरदान स्वरूप वृक्षों को फल में दिए हुए हैं कि अगर कोई वृक्ष लगावे और उसे कोई तोड़ दे बीज से, तो वह सूखे नहीं, उसमें हरी भरी पंखुड़ियां निकल जाए और वह हरा भरा हो जाए। यह देवराजेंद्र का वरदान है। देवराजेंद्र अपने ब्रह्महत्या के पाप के दूसरे भाग को पृथ्वी को दिए हुआ है। पृथ्वी पे जो जहां तहां बंजर भूमि देखते हैं, यह बंजर भूमि देवराजेंद्र के ब्रह्महत्या के पाप का फल है। पृथ्वी बोली, ऐ देवराज, हम सब तो आपके ब्रह्महत्या के पाप को मैं तो ले ली, फल में क्या देंगे? तो देवराजेंद्र का दिया हुआ वरदान है कि अगर कोई खड्डा खोद दे और न भी ढके, तो वर्षा के पानी से 2, 4, 5, 7, 10 साल में वह खड्डा अपने आप भर जाए। यह देवराजेंद्र का वरदान है। ब्रह्महत्या के पाप के तीसरे भाग को जल को दिए हुआ है। चाहे नदी हो या धार हो, देखे होंगे वर्षा के महीने में उसमें जो फेना होता है, वह फेन देवराजेंद्र के ब्रह्महत्या के पाप का फल है। जल का कहना हुआ, देवराज, हम सब तो आपके पाप को ले ली, फल में क्या देंगे? तो देवराजेंद्र का दिया हुआ वरदान है कि यह जल जहां कहीं से भी निकलता है, चाहे नदी हो, गंगा हो, चाहे धार हो, वहां पे जल कम ही रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, उसको सतह के द्वारा जल बढ़ते जाए, बढ़ते रहे, सूखे नहीं। यह देवराजेंद्र का वरदान है। देवराजेंद्र अपने ब्रह्महत्या के पाप के चौथे भाग को स्त्रियों को प्रदान किए हुए हैं।
जो स्त्रियां महीने में 3 दिन अशुद्धावस्था में रहती हैं। शाश्वत कामवरेरा जगोत्रिया मासी मासी प्रदिश्यते। ये 3 दिन अशुद्धावस्था में जो रहती हैं, यह देवराज इंद्र के ब्रह्महत्या का पाप का फल है। स्त्रियों ने कहा, अरे देवराज, आपके पाप को तो हम सब ले ली, फल में क्या देंगे? देवराज इंद्र बोले, मांगो, क्या चाहिए? स्त्रियों ने कहा, ऐसा वरदान दीजिए कि पुरुष से 10 गुना अधिक भोग भोगने की भोग इच्छा हम स्त्रियों में हो। देवराज इंद्र बोले, ऐसा ही होगा, लेकिन देवराज इंद्र सोचे कहीं धर्म समाप्त न हो जाए, तब पुरुष से 10 गुना अधिक भोग भोगने की भोग इच्छा स्त्रियों को तो दिए, लेकिन उससे भी 10 गुना अधिक लज्जा प्रदान किए, जिस कारण धर्म अभी कुछ सुरक्षित बचा हुआ है। अपने पाप को 4 भाग में बांट के देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठना ही चाहते हैं, लेकिन विश्वरूप का भाई है वृत्तासुर। वृत्तासुर जब सुना मेरे भाई को अपना गुरु बना करके यज्ञ कराने लगा, थोड़ी सी गलती हो गई तो मृत्युदंड दे दिया। तो आज वृत्तासुर देवराज इंद्र के स्वर्ग पे चढ़ाई की हुआ है। अब तो देवराज इंद्र से वृत्तासुर के डर से भागे 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 भगवान विष्णु के पास आए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, ऐ सर्वेश्वर, ऐ जगदेश्वर, आप इस दुष्ट वृत्तासुर से हम सभी की रक्षा करिए न। नमस्ते नमस्ते उतते नमः नमस्ते हत चक्राय नमस्तु पुरोहितये। ऐ सर्वेश्वर, ऐ जगदेश्वर, आप इस दुष्ट वृत्तासुर से हम सबों की रक्षा करिए न। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुम ही देवताओं की आराधना साधना उपासना करके ये दैत्य बल पाते हैं। अब बाद में तुम ही देवताओं के ऊपर ये लोग चढ़ाई करते हो, लेकिन तुम देवता हो कि कोई कर्म धर्म नहीं करते हो, चुपचाप स्वर्ग में बैठकर केवल भोग विलास करते हो। जिस वृत्तासुर की बात कर रहा है ना, उस वृत्तासुर को मारने के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं बना है। अगर उसे मारनी है तो जाओ, नैमिषारण्य के बगल में एक मिश्रिक क्षेत्र है, उस मिश्रिक क्षेत्र में एक दधीची कुंड है, वहां पे दधीची महात्मा रहते हैं। अगर उनकी हड्डी मांग के लाओ, उसका अगर अस्त्र शस्त्र बनाया जाए, तब तो वृत्तासुर मरेगा, नहीं तो मरेगा नहीं। आज देवराज इंद्र ब्राह्मण का भेष बनाए और दधीची महात्मा के पास चले आए। बोले, महात्मा जी, अपना हड्डी दीजिए ना, हड्डी। दधीची जी सोचे, अभी तक तो मांगने वाले आते हैं रुपया पैसा चावल कपड़ा लता जगह जमीन, ये हड्डी मांगने वाला कौन है? अरे हड्डी तो लोग तब देंगे जब मरेंगे, ये जिंदे में मांगना चाहता है। अच्छा, ध्यान करके देखते हैं, यह तो देवराज इंद्र है। दधीची जी बोले, देवराज, तुम वही है जो इससे पहले मेरी तपस्या को भ्रष्ट नष्ट करने हेतु अप्सराओं को भेजे हुआ था, और आज अपने चलाया हड्डी मांगने। तुम जैसे स्वार्थी को तो कुछ देना ही नहीं चाहिए। देख, क्यों? क्योंकि तू देवता स्वार्थी है, देख न सकई पराई विभूति। किसी के मान सम्मान को, किसी के जस प्रतिष्ठा को तू देवता देखना नहीं चाहता है।
लेकिन तू आज जगत कल्याणार्थ है तू मांगने आया है न, तो हमें कुछ सोचना चाहिए। क्यों? परहित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंसते ही। वैसे भी मुझे ये बोध है, मुझे ये ज्ञान है कि यह शरीर तभी तक है जब तक इसके अंदर जीवात्मा है, और इस शरीर की कीमत भी तभी तक है जब तक यह जीवित है। इसके अंदर का प्राणात्मा निकला, यह मानव शरीर किसी काम की नहीं रह जाएगी। ऐ देवराज, तुम जैसे स्वार्थी को तो देनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें यह बोध है, ज्ञान है कि इस मनुष्य तन का कुछ भी होने वाला नहीं है। अरे जब तक इसके अंदर का जीवात्मा है न, तब तो बढ़िया बढ़िया जो समझ में आवे कर ले, लेकिन मरने के बाद, बोले मरने के बाद यह शरीर किसी काम में आने वाला नहीं है। इस मनुष्य तन से तो कई हजार गुना उन पशुओं का तन है जो मरने के बाद भी किसी न किसी काम में आते हैं। अरे हाथिन के दांतन का खिलौना बन भांति भांति, सिंह की खाल तो सीधी को मन भाई है। ऐसे राग मुझे यह ज्ञान है, इस मनुष्य तन से कई हजार गुना सुंदर पशुओं का तन है, जो मरने के बाद भी कोई न कोई काम में आते हैं। अच्छा, हाथी को जो दूठो बड़का दांत देखने वाला है, उसका विदेशों में खिलौना बनता है। अरे हाथिन के दांतन को खिलौना बन भांति भांति, सिंह की खाल तो सीधी के मन भाई है। अच्छा, भोले बाबा को देखे होंगे तो बाघंबर पहनते हैं, न उले न कोटे न सिल्कन, कुछ नहीं। अच्छा, भोले बाबा बाघंबर क्यों पहनते हैं? भोले बाबा इसलिए बाघंबर पहनते हैं कि यह हमेशा मन में बना रहे कि जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन परम आवश्यक है। सिंह जीवन में एक बार भोग करता है, सिंह जीवन में केवल एक बार भोग करता है, तो मानो सिंह के खाल को देखकर यह हमेशा बना रहे कि जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन परम आवश्यक है। जब श्री वेदव्यास जी महाभारत की रचना करना चाहे तो अब उसको लिखेगा कौन? लिखने वाला तो कोई चाहिए। अच्छा, उस जमाने में मशीन तो नहीं था। अब वेदव्यास जी बड़े परेशान, तो गणेश जी के पास गए और गणेश जी से बोले, गणेश जी मैं महाभारत लिखना चाह रहा हूं, आप लिख दीजिए ना। गणेश जी बोले ठीक है, मैं लिखने को तैयार हूं, लेकिन मैं एक ही साथ दोनों हाथ से लिखूंगा। दाएं से क लिखूंगा तो बाएं से ख लिखूंगा, दोनों हाथ से एक ही साथ लिखूंगा, और दोनों हाथ को लिखने के लिए अलग अलग आप वस्तु बोलेंगे तब हम लिखने को तैयार हैं। वेदव्यास जी बोले सो शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, हम जो कुछ भी बोलेंगे आप उसका शब्दार्थ भावार्थ लक्षार्थ बूझ के समझ के तब लिखेंगे। गणेश जी बोले हमको स्वीकार है। अब तो श्री वेदव्यास जी बोलने लगे, गणेश जी दोनों हाथ से फुर फुर लिखते जा। अच्छा, महाभारत कोई रटा हुआ तो नहीं है, वो तो कल्पना करके बोली जा रही है। अब तो श्री वेदव्यास जी बड़े परेशान। अगर जी का शर्त है मेरी कलम रुकी तो हम फिर दोबारा हाथ नहीं लगाएंगे, वापस चले जाएंगे। कलम रुक गया,
तब फिर कलम नहीं उठाएंगे। तो श्री वेदव्यास जी कठिन कठिन श्लोक बोलना शुरू कर दिए, क्लिष्ट शब्द। वेदव्यास जी बोले गणेश जी से लिख दो कि मनुष्य जीवन में एक बार भोग करे। गणेश जी को तो पहले से कहा गया है, शब्दार्थ लक्षार्थ भावार्थ पढ़ के समझ के बुझ के तब लिखना है। गणेश जी बोले ना, यह चलने वाला गप नहीं है। गणेश जी बोले समय आगे कलयुग आने वाला है, ये नहीं चलेगा। तो वेदव्यास जी बोले अच्छा लिख दो कि साल में एक बार। गणेश जी सोचे विचारे बोले ना, ये भी नहीं चलेगा। गणेश जी बोले भी नहीं चलेगा। तो वेदव्यास जी बोले लिख दो महीना में एक बार। कुछ देर तक सोचे, फिर गणेश जी बोले ना, कलयुग सामने है, यह भी नहीं चलेगा। तो वेदव्यास जी बोले लिख दो सफेद कपड़ा घर में रख ले और रोज भोग करे। क्यों? क्योंकि आज तक कोई कफन पहले से घर में नहीं रखता है, मरने के बाद लोग लाते हैं। लेकिन जब ये चढ़ दे मर जाएगा तो कोई लाएगा कि नहीं लाएगा, कौन भरोसा? क्योंकि जब रोज भोग करेगा तो उसके जीवन का क्या भरोसा, कब किस समय समाप्त हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो लिख दो कि सफेद कपड़ा घर में रख ले और डेली भोग करे, कोई टेंशन नहीं है। तन की मोती है मगर है बासी, कभी अगल